इस सदी की सबसे महान वैज्ञानिक में से एक स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि हमारी पृथ्वी को एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से एक बहुत बड़ा खतरा है। उनके मुताबिक दो चीजें जो इंसान को चुटकियों में खत्म कर सकती है वो है न्यूक्लियर वॉर और एक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। अंतरिक्ष में लाखों एस्टेरॉयड मौजूद है जो लगातार सूर्य का चक्का लगाते रहते हैं। इनमें से कुछ एस्टेरॉयड वैज्ञानिक द्वारा डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। आमतौर पर इनका साइज इतना छोटा होता है कि इन्हें अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप से देखना पॉसिबल नहीं होता। यही कारण है कि ज्यादातर एस्टेरॉयड की डिस्कवरी उनके टकराने के कुछ घंटे पहले होती है जब वह पृथ्वी के नजदीक आ चुके होते हैं। हाल ही में नासा के वैज्ञानिक ने एक ऐसे एस्टेरॉयड को डिस्कवर किया है जो साल 2038 में हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। आप ये खबर कई बार सुन चुके होंगे कि एक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है, लेकिन असलियत में ऐसा कभी नहीं होता है। हालांकि इस नए एस्टेरॉयड के साथ ऐसा नहीं है, जहां नॉर्मल एस्टेरॉयड के टकराने के चांसेस 2 या 3% होते हैं। क्नॉइस वही इसके टकराने के चांसेस 72% से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि यह डेफिनेटली हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। डरावनी बात तो ये है कि इसका साइज 800 मीटर तक हो सकता है। क्नॉइस इतने विशाल एस्टेरॉयड एक मीडियम साइज देश की पूरी आबादी को खत्म कर सकते हैं, जो हमारी पृथ्वी के इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी एस्टेरॉयड के बारे में बताने वाले हैं। ये हमारी पृथ्वी से एग्जैक्ट किस दिन टकराएगा और क्या नासा के वैज्ञानिक इसे टकराने से रोक पाएंगे, जाएंगे आज के इस वीडियो में। हाल ही में हुई एक मीटिंग में नासा और 100 दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने NUS और उनके खतरों पर चर्चा की। NUS का मतलब होता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसे एस्टेरॉयड और कॉमेट्स जो पृथ्वी के बहुत नजदीक मौजूद है। इनमें उन ऑब्जेक्ट्स को भी शामिल किया जाता है जो समय समय पर पृथ्वी के नजदीक आते रहते हैं। NUS पिछले 1020 सालों से काफी चर्चा में रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है जिनसे एस्टेरॉयड को डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एस्टेरॉयड्स प्लैनेट्स और तारों के मुकाबले काफी छोटे होते हैं और इनके पास खुद की लाइट भी नहीं होती। इसके अलावा इनकी काली चट्टानी सतह सूर्य की रोशनी को ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, जिससे अंतरिक्ष के अंधेरे में छिपे रहते हैं। यही कारण है कि इन्हें ढूंढना इतना कठिन होता है। एक दूर के एस्टेरॉयड को अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप से ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर होता है। समय समय पर नासा दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर ऐसी मीटिंग्स करता रहता है जिसमें और उनके खतरों के बारे में चर्चा की जाती है। 2024 में हुई इस मीटिंग में वैज्ञानिक ने एक विशाल एस्टेरॉयड की चर्चा की जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इसका साइज 80 से 800 मीटर के बीच में है और ये 2038 में हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है। जहां नॉर्मल एस्ट्रोलॉयड के टकराने के चांसेस 2 या 3% होते हैं, वहीं इस एस्ट्रोलॉयड के टकराने के चांसेस 72% है। इतनी है परसेंटेज को बहुत डेंजरस माना जाता है और इस स्थिति में एस्ट्रोलॉयड से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। क्नॉइस नासा की वैज्ञानिक यह चेक करना चाहते थे कि क्या उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ऐसे खतरे को टाला जा सके। अगर आप स्पेस साइंस में रुचि रखते हैं तो आपको डार्ट मिशन के बारे में तो पता ही होगा। इस मिशन में नासा ने एक स्टीलाइट के जरिए एक एस्टेरॉयड की दिशा को चेंज कर दिया था। वो ये टेस्ट करना चाहते थे कि इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी के जरिए एस्टेरॉयड से बचा जा सकता है या नहीं। फॉर्चुनेटली डार्ट मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एस्टेरॉयड को हल्का सा धक्का देने से उसकी दिशा को चेंज किया जा सकता है। लेकिन 2024 की मीटिंग में डिस्कस हुए एस्टेरॉयड का साइज बहुत ज्यादा है। इतनी बड़ी एस्टेरॉयड के रास्ते को एक स्टीलाइट के जरिए चेंज करना बहुत ही मुश्किल चीज है। एक सिमुलेशन बनाने से नासा को यह पता चला कि वह ऐसे एस्टेरॉयड से किसी भी तरीके से बच सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक ने लेजर अटैक तकनीक को भी प्रपोज किया, लेकिन उसके जरिए भी एस्टेरॉयड के खतरे को टाला जा सकता। जब वैज्ञानिक ने इस खबर को इंटरनेट पर पब्लिश किया तो चारों तरफ इस एस्ट्रोलॉयड से जुड़ी न्यूज़ वायरल होने लगी। इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर लोग इसके बारे में बिना पढ़े ही पोस्ट करने लगे। हैरानी वाली बात तो ये है कि कई फेमस मीडिया पेजेज ने भी इस खबर को अपने अकाउंट्स पर शेयर किया। असल बात तो ये है कि ऐसा कोई भी एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ नहीं आ रहा है। नासा ऐसे हाइपोथेटिकल सिमुलेशन पर अक्सर चर्चा करता रहता है ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहा जा सके। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद ही चेक कर सकते हैं कि उन्होंने इस पूरे सिनेरियो को हाइपोथेटिकल बताया है, यानी इसके होने के चांसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ना अपने प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम को अक्सर चैलेंज करता रहता है ताकि आने वाली समय में पृथ्वी को हर खतरे से बचाया जा सके।
वह जितनी भी सिमुलेशन क्रिएट करते हैं वह सभी इमेजिनरी होती है, उनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन जब वह इस चीज को पब्लिश करते हैं तो ज्यादातर सोशल मीडिया चैनल उस इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। ऐसा आमतौर पर व्यूज और लाइक्स पाने या गलत इंफॉर्मेशन होने की वजह से किया जाता है, लेकिन हमारे चैनल पर आपको ऐसी कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेंगे। वैज्ञानिक के मुताबिक अगले 100 सालों तक हमें किसी भी NEO से कोई खतरा नहीं है, यानी हमारी पृथ्वी फिलहाल पूरी तरह से सेफ है और कोई भी एस्टेरॉयड इस पर अटैक नहीं करने वाला है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल को गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हुए पाते हैं तो उनके कमेंट्स में इस सवाल को मेंशन करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। क्नॉइस।